दोस्तों मैं हूं अहमदगढ़ राजा भाई के पास जो लुधियाना पंजाब के अंदर है और हम लगभग बहुत सारे वीडियो किए और हर बार कुछ ना कुछ दिखाया आपको। आज मैं इनकी फैक्ट्री पे हूं, फैक्ट्री के अंदर जहां पे इनकी मशीनें तैयार होती हैं, डिजाइनें चेंज कौन करता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल्स, कोई भी चीजें जैसे चेंजेस मिलते हैं हर वीडियो में देखने के लिए कौन करता है, पूरा वीडियो में बने रहे। और आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा करूंगा कि इनके फैक्ट्री में कैसे ये सब हो पाता है। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मैं फैक्ट्री जो देखते हैं राजा भाई के भाई उनसे मिलवाता हूं और पूरी जानकारी देता हूं। हर बार हम लोग इंटरव्यू जब भी हमने लिया है तो अक्सर आपने देखा है राजा भाई को वीडियो में, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग मिलवाएंगे इस राजा भाई यानी राजा भाई के छोटे भाई संजीव भाई से। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं? सबसे पहले पूरे देश के किसान भाइयों को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप अपना यहाँ का एड्रेस बता दें ताकि अगर कोई किसान आना चाहता हो, देखना चाहता हो तो उनकी इजी हो जाए। मेरी कंपनी का नाम राजा इंटरप्राइजेज है जी, और ये पंजाब में लुधियाना के पास मंडी अहमदगढ़ में है। ओके। और ये यहाँ पे एक डॉक्टर सराव वाली गली के नाम से मशहूर है। ओके। हम लोग अक्सर वीडियो हमने जब भी किया है तो राजा भाई से ही हमने मिला, आपसे सिर्फ मुलाकात होती थी। पहली बार हमारे वीडियो में आ रहे हैं और आप फैक्ट्री देखते हैं, हम मशीन को देखते हैं बराबर, लेकिन इनके मशीन की क्वालिटी के बारे में बहुत कम जानते हैं। सर आज अपने फैक्ट्री में हूँ मैं, आपके फैक्ट्री में, तो इसकी क्वालिटी के बारे में बताया सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई राजा भाई हर बार ये कहते हैं कि ये किसानों की कंपनी है। ओके। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के बाद ये किसानों की कंपनी नहीं, किसान इस कंपनी के पार्टनर होंगे। ओह बहुत बढ़िया। कैसे सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज के बाद किसान भी इस कंपनी के पार्टनर होंगे, जो कि हमारी पूरी टीम ने बैठ के इसके बारे में एक फैसला लिया। ओके। इसके बारे में मैं सारा आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में सारा आपको बताना चाहूंगा। किस प्रकार से मेरी कंपनी में जो मशीनें तैयार होती हैं, किस प्रकार का हम मटेरियल तैयार करते हैं, किस प्रकार की हम गारंटी देते हैं, किस प्रकार का हम कार्य करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्वालिटी के बारे में जानना चाहेंगे। क्वालिटी के बारे में हम बताना चाहेंगे, हम अपने सामान से शुरू करते हैं। कोई भी एक मशीन बनाने के लिए हमें इन कलपुर्जों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। जैसे कि इंजन हो गया, इंजन के बाद गियर बॉक्स का हांडी हो गया, हांडी के बाद उसकी ये जितनी भी गरारी हो गई, और उसके बाद क्लच हो गया, क्लच के बाद इसकी रेस वायर होगी, उसके बाद इसका हैंडल हो गया, इसके ज्वाइंट हो गए, इसका एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया। बिल्कुल। सबसे पहले मैं इंजन के बारे में बताना चाहूंगा। जो हम ये इंजन बना रहे हैं, ये हम सबसे पहले अब हमने टर्म 5 टर्बो का इंजन रेडी किया है। ओके। जो कि 7.75 का है। ओके। आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी टर्बो का इंजन नहीं मिलेगा और 7.75 की रेशो में नहीं मिल पाएगा। ओके। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम जो तैयार करते हैं वो इस बॉडी में इसे तैयार करते हैं। ये एल्युमिनियम का डाई कास्ट बॉडी है। ओके। इसे डाई कास्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो इसमें ट्यूनिंग की गई है वो इतनी फिनिशिंग से की गई है, अगर इसमें कोई घर्षण ज्यादा भी हो जाता है, ज्यादा हीट पैदा हो जाती है, तो इसके जो ब्लॉक है वो खराब नहीं हो पाएंगी। ओके। उसके बाद हम इसकी जो गियर की हांडी बनाते हैं, उसके हमने जो ये फेस निकाले हैं, अगर यहाँ पे हम ज्वाइंट ना भी लगाएं, हमने इस प्रकार से इसको तैयार कर दिया है तो इसमें लीकेज नहीं होगी। पहले इसमें लीकेज की प्रॉब्लम रहती थी, हमने ये लीकेज का प्रॉब्लम खत्म करने के लिए इसको फेस कट, लेजर कट दे दिया है। लेजर कट होने के कारण इसमें अब ये समस्या खत्म हो गई है। अगर इसमें हम ज्वाइंट नहीं लगाएंगे तो भी ये लीकेज नहीं करेगा। ओके। उसके बाद हमने जितनी भी ये गहरारी बनाई है, शाफ्ट बनाई है, ये MS 316 MS 316 स्टील की बनाई है, जो कि आपको किसी भी हिंदुस्तान के वीडर में नहीं मिलेंगी। ओके। इसकी विशेषता ये है कि इसको जितना भी हम घिसते जाएंगे, इसकी क्वालिटी निखर के आएगी। जैसे हम साबुन से नहाते हैं और हमारे ऊपर श्रृंगार आ जाता है, उसी प्रकार से इसको जितना हम घिसते जाएंगे उस प्रकार के इसके दांत और साफ होते जाएंगे और इसकी जो घर्षणता है वो बिल्कुल नहीं होगी और ये गरारी सालों साल
साल चलेगी। ओके। ये इसकी ब्लेडों की राड है जिसको एक्सल बोलते हैं। हमने इसको यहाँ से ग्राइंड कर दिया है। यहाँ पे समस्या रहती थी सील की लीकेज की। ओके। ग्राइंड करने के बाद हम यहाँ पे सील पहले एक बिठाते थे, अब हम यहाँ पे 2 सील बिठाते हैं। इस प्रकार की डबल सील लगाते हैं जिससे यहाँ पे इसकी लीकेज को हमने खत्म कर दिया है। अब जो बात इस सील की है, सील ये 50 रुपए की है, सील मार्केट में ये 10 रुपए की भी आती है। ये जो सील हम डाल रहे हैं ये हम सिलिकॉन की सील डाल रहे हैं। इस सील का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी मिट्टी, धूल, गर्दा या जितना भी इसमें गर्मी, हीट पैदा हो जाए, ये सील ना खराब होगी, ना ही ये सील कटेगी, ना ही ये फटेगी, जिससे कि इसमें लीकेज की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके। उसके बाद ये छोटे छोटे एक रबड़ रिंग आते हैं। इन रबड़ रिंगों की मार्केट में कीमत 50 पैसे से 1 रुपया रहती है, लेकिन हमने ये जितने भी रबड़ रिंग लगाए हैं ये सिलिकॉन के लगाए हैं। ये सिलिकॉन का रबड़ रिंग होने के कारण इसकी कीमत 25 रुपए हो जाती है, 25 पैसे की जगह। ओके। हर जगह पे गुणवत्ता लगाई गई है, हर जगह पे सिलिकॉन लगाया गया है ताकि कहीं पे भी जो लीकेज रहती थी वो खत्म हो जाए। उसके बाद ये क्लच प्लेट आता है। क्लच प्लेट हमने ये पूरा कॉपर का लगाया है, हालांकि इसमें स्टील का भी चल सकता है। स्टील का दाम 90 रुपए किलो है, कॉपर का दाम आज का 750 रुपए किलो है। हमने इसलिए ये स्टील हटा के यहाँ पे कॉपर किया है ताकि ये जो क्लच प्लेट है सालों साल चल सके और ये स्लिप ना लगाए। मेन काम जो वीडर में होता है वो क्लच प्लेट का ही रहता है। बिल्कुल। इसके बाद इसमें क्लच तार, रेस वायर और स्टॉप वायर रहती हैं। उस पे हमने ये जो ऊपर लेयर लगाया है एक सिंपल प्लास्टिक का भी लगता है। हमने इस पे 0 कॉन वायर लगाया है ताकि ये स्टील गर्मी सर्दी में हार्ड होने से कटे फटे ना। आम तौर पे जब भी वीडर जाता है 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में ये रस्सी टूट जाती है। हमने ये रस्सी इस प्रकार से तैयार की है, अंदर प्लास्टिक की जगह हमने बैकेलाइट लगा दिया है। बैकेलाइट लगाने की वजह से अब इस रस्सी की जो क्षमता है कम से कम 2 साल हो गई है। अब इस हैंडल पे आते हैं। इस हैंडल को सिंपल पेंट भी किया जा सकता है। हमने इसको जो पेंट किया है ये कोटेड पाउडर पेंटेड किया है। ये पूरी बारिश में पूरा साल रुका रहे, इस पे कभी भी जंगाल नहीं आएगा, जंग नहीं लगेगा। इसको जंग रोधक पेंट बोलते हैं। ओके। कभी भी इसमें जंग नहीं हो पाएगा। इसके बाद हमने इसमें जो ये जैन भी लगाए हैं जिसको जॉइंट बोलते हैं, ये हमने 1.5 mm के हेलोड शीट के जैन बनवाए हैं जिससे कि कभी भी इन जैनों से वीडर में आपको लीकेज की समस्या नहीं आएगी। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये मेरे को मेरा किसान ही बताता है, किसान ही सिखाता है। हम तो सिर्फ एक मशीन बना सकते हैं। जब ये मशीन खेत में उतरती है, प्रैक्टिकल मेरा किसान करता है, वो हमें समझाता है, उसके बाद हम इसको सही दिशा बाद में ही दे पाते हैं। तो सर अभी आपने एक एक करके हमें बताया, अब हम अटैचमेंट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि कैसा वो बनता है। सबसे बड़ी समस्या वीडर में रहती थी उसके धड़कने की। बिल्कुल। इसको धड़कन के लिए बहुत से प्रबंधन किए गए, बहुत से इंतजाम किए गए, लेकिन इसकी धड़कन कम नहीं हुई। लास्ट में आके इसके नतीजे पे हम पहुंचे कि इसकी धड़कन को कैसे कम किया जाए। एक तराजू है, तराजू के जब दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे तब तक वो एक तरफ झुक जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ झुक जाएगा। हमने क्या किया, इसके जितने भी ब्लेड हैं इनका जो वेट है, वजन है, वो एक जैसा कर दिया। 1 ग्राम भी कम नहीं, 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं। जो इसकी शाफट है इसका वजन भी इतना ही कर दिया, 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं, 1 ग्राम भी कम नहीं। वजन बराबर होने के कारण अगर इस शाफट को और इस शाफट को दोनों तराजू में तोलेंगे तो ये पलड़ा बराबर रहेगा। इसी कारण अब इस बीडर की जो धड़कन है हमने 0 कर दिया, इसे 0 वाइब्रेटर बोलते हैं। ओके, यानी कि ये जो मशीन किसान चलाएगा वाइब्रेट खत्म हो गया? वाइब्रेट बिल्कुल खत्म हो गया। मैं वादा करता हूं और दावा करता हूं कि अगर मेरी मशीन में ये ब्लेड लगाने के बाद अब मशीन वाइब्रेट करेगी या कोई भी धड़कन देगी, किसान अपने घर से बैठकर पेटी पैक करके वो मशीन मुझे वापस मेरी कंपनी में बेच सकता है। ओहो, बहुत बढ़िया सर। और भी बहुत सारे अटैचमेंट है, अटैचमेंट की क्वालिटी के बारे में भी बताएं कि इसमें कौन सा लोहा है। भाई साहब ऐसे है, अटैचमेंट की जो क्वालिटी है, इसका जो यूनिट है ये वीडर के यूनिट से मेरा अलग यूनिट है। ओके ओके। अटैचमेंट को जो हम बनाते हैं ये सारा हम EN9 स्टील से बनाते हैं और हर अटैचमेंट को बनाने के लिए हमारे पास अलग से प्रेस लगी हुई है। हर अटैचमेंट को बनाने के लिए हर अलग एंगल बने हुए हैं। हर एक अटैचमेंट एंगल से बनती है, हर एक अटैचमेंट सिस्टम से बनती है ताकि जब जो वीडर के पीछे चले तो उसको किसी भी प्रकार की
वीडर में समस्या ना हो, उसको वीडर को अटैचमेंट को समस्या ना हो, किसान को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ओके तो सर एक किसानों का क्वेश्चन रह जाता है कि अगर आप मशीन भेजते हैं तो पार्ट्स का समस्या आ सकता है उनको। मैं किसानों को, पूरे देश के किसानों को एक बात और कहना चाहूंगा, अकेली मेरी ही मशीनें नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी किसी ने कोई भी किसी भी कंपनी की मशीन ली हो, मेरी कंपनी से ली हो, किसी और कंपनी से ली हो, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी कंपनी से ली हो, कोई भी उन्हें पार्ट्स की जरूरत हो, कोई भी अटैचमेंट की जरूरत हो, मेरी कंपनी किसान भाइयों के लिए हर टाइम हाजिर है। उनको सामान भी मिलेगा, पार्ट्स भी मिलेगा, अटैचमेंट भी मिलेगी और इस तरीके के दामों पे मिलेगी। अगर उसकी कीमत 10 रुपए है तो वो 10 रुपए में मिलेगी, ये नहीं है। लोग क्या करते हैं, पार्ट्स बेचने के लिए जब मशीन बेच लेते हैं, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस के बाद अगर वो 10 रुपए का पार्ट्स है, उसकी कीमत 50 रुपए कर देते हैं, 50 वाले की 500 रुपए कर देते हैं। हमारी कंपनी का एक एम है, मेरा किसान मेरा है। हम वो 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ही देंगे, उसके 11 रुपए भी नहीं लेंगे। और आपने पार्ट्स की बात की है, मैं पार्ट्स को आपके भंडार दिखाता हूं हमारी कंपनी में किस प्रकार के पार्ट्स के हमारे पास भंडार है। अगर एक दिन में आदमी हमसे 1000 चीज की भी मांग करेगा तो हम एक दिन में उसको 1000 पीस उपलब्ध कराने की भी क्षमता रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो पार्ट्स के भंडार में चला जाए। आइए आइए आइए। तो हम लोग आ गए हैं पार्ट्स के भंडार में। आपको मैं आपका पार्ट्स का अपना यूनिट दिखाता हूं। जैसे कि ये क्लच की, रेस की, ब्रेक की तारें हैं, 5000 तार पड़ी है, कितनी भी तार आप ले सकते हैं। गरारी पड़ी है, एक्सल पड़े हैं, शाफ्ट पड़ी हैं, गरारी पड़ी हैं, गरारी पड़ी हैं, ये क्लच प्लेट पड़ी है। ऐसे नहीं है कि हमने एक क्लच प्लेट कॉपर का रखा है, हर क्लच प्लेट जो आपको मिलेगा वो कॉपर का मिलेगा, हर जगह पे कॉपर का प्लेट मिलेगा। आज पहली बार हम आपके पार्ट्स के गोदाम में आए हैं। किसी भी प्रकार का आपको पार्ट्स चाहिए, ये जो लीवर मिलेगा स्टेनलेस स्टील का, और आओ जी, हमारा जो ये प्लग भी है, ये प्लग हमने बूम्पर प्लग बनाया है। बूम्पर प्लग का मतलब ये है कि जैसे कि प्लग 10 दिन में, 15 दिन, 20 दिन के बाद इसमें कार्बन आ जाता था, कार्बन आने के बाद ये प्लग जल जाता था, टूट जाता था या खराब हो जाता था। अब ये प्लग 2 साल में कभी भी इस प्लग को परेशानी नहीं आएगी। इसको बूम्पर प्लग बोलते हैं। ओके, आप यहाँ से लेके वहां तक देखिए, ये 200 फुट लंबा मेरा गोडाउन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये 3 मंजिला ऊपर तक है। मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको ज्यादा नहीं करना चाहता। मेरे पास जितना भी स्पेयर पार्ट्स, मैं आपसे एक वादा करता हूं, आप एक छोटे से नट से लेके बड़ी कोई भी चीज हो, कितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए, किसी भी कस्टमर को चाहिए, हर प्रकार से आपको हर समय 24 घंटे आपको सर्विस उपलब्ध मिलेगी। ओके सर, हमने आपके पार्ट्स गोदाम भी देख लिया। अब बात आती है रेट का, प्राइस का, उसके बारे में बताएं। भाई साहब, बात ऐसी है, आज के दौर में, आज के युग में कोई भी किसान ऐसा नहीं है, कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है जिसे ना पता हो कि रेट कितने बढ़ गए हैं। बिल्कुल। लोहे के जो सिंपल लोहा है, घर में गाटर, सरिया, चैनल, एंगल, पत्ती कुछ भी होता है, 30 रुपए की किलो की वृद्धि ये 3 महीने में हो गई है। 65 रुपए किलो की वृद्धि एल्युमिनियम में हो गई है। 400 रुपए किलो की वृद्धि कॉपर में हो गई है। मेरा जो वीडर है इसमें स्टील भी लगता है, कॉपर भी लगता है, एल्युमिनियम भी लगता है। टोटल मिला के हर चीज में वृद्धि है। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आता, आज के दौर में कुछ लोग जो पहले किस रेट में बेचते थे, आज वो उसी रेट को 20% कम करके बेच रहे हैं। मैं जो पहले रेट में बेचता था उसमें मैं वृद्धि करके बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे रेट महंगा आता है। क्योंकि मेरे पास ना ही सोने की खदान है, ना ही मेरे पास ये कोयले की खदान है, ना ही मेरे पास लोहे की खदान है, ना ही मेरे पास एल्युमिनियम की खदान है, ना ही मेरे पास कॉपर की खदान है। लेना जो मुझे बाहर से पड़ता है, बनाता खुद हूं, लेना मुझे बाहर से पड़ता है। अगर मैं बाहर से लूंगा तो रेट महंगा मिलेगा, रेट महंगा मिलेगा तो मुझे रेट बढ़ाने पड़ेंगे। इसको अगर मैं कम करूंगा तो मुझे इसकी क्वालिटी गिरानी पड़ेगी। अगर मैं क्वालिटी गिरा दूंगा तो ये मेरी मशीनें चल नहीं पाएंगी। मेरी कंपनी का एक ही एम है, मेरा किसान जिसके पैसा बहुत ही मेहनत से बनता है, जिसको भी ये मशीन जाए वो सालों साल चले, वो हम पे इस तरह भरोसा कर सके कि ज़िंदगी में अगर उसने एक मशीन ले लिया, उसने किसी भी अड़ोस में, पड़ोस में, मित्र को, सगे को, संबंधी को उसको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। वो ये बोले, आंखें मूंद के राजा भाई को पैसा डाल दो, इसकी मशीन की गारंटी राजा की नहीं मेरी है। मैं
चाहूंगा सर कि एक दो मशीनों की प्राइस भी बताया जाए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसको एक अंदाज हो जाए। भाई साहब जैसे ऐसे कि- है, अगर मैं प्राइस बताने लग गया, मेरे पास इस समय इतने मॉडल हैं, जहाँ पे मैंने जो लगाए हैं तकरीबन 20 मॉडल मैंने लगा रखे हैं। बिल्कुल देख रहा हूँ। अगर मैं हर एक मॉडल के प्राइस आपको बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं प्राइस के चक्कर में पड़ूं। मैं सिर्फ आज कंपनी की गुणवत्ता और कंपनी के कामों के बारे में बताना जा रहा हूं, कंपनी के रेटों के बारे में मैं नहीं बता। हाँ, मैं एक जो मेरा स्टार्टिंग मॉडल है, जो मेरा सबसे पहला मॉडल है टर्बो 107 7.75, उसका जो रेट है मेरा 50,000 रुपए है। उसके साथ 2 अटैचमेंट कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। 4 अटैचमेंट है हमारे पास, डबल प्लाव, सिंगल प्लाव, लेवलर, कल्टीवेटर। चारों में से 2 अटैचमेंट कोई भी चूज करके मेरा किसान फ्री में साथ में ले सकता है। ओके सर, मैं चाहूंगा कि किसानों का हालात खराब है। पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो कोविड जब से आया है बहुत परेशानी हुई है और बहुत लोगों के पास पैसे कम है। आपने जैसा कि प्राइस बताया 50,000 और 2 अटैचमेंट फ्री। मैं चाहूंगा कि या तो इसको कुछ कम किया जाए या अटैचमेंट बढ़ाया जाए। भाई साहब बात ऐसी है, कम तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता हूँ। ओके। मैंने R107 सिंपल मॉडल जो मेरा है वो सिंपल भी नहीं है, टर्बो का मॉडल है। उसमें मैंने आपको एक मशीन देना है, साथ में रोटावेटर देना है, साथ में 2 अटैचमेंट देनी है। अगर आप कहते हैं आप यहाँ बिहार से चल के मेरे पास आए बिल्कुल जी। हैं, मैं साथ में जो 4 अटैचमेंट दे रहा हूँ, 2 फ्री दे रहा था, उसमें से 1 अटैचमेंट और फ्री दे रहा हूँ। और एक संदेश एक और देना चाहूंगा। जी बोलिए। जो राजा भाई भी हर बार देते हैं, जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी कंपनी में आके विजिट करें, यहाँ पे यात्रा करें, यहाँ पे आके मुझे देखें, चाहे वो सामान ले जा ना ले, मुझे इसकी बात की भी कोई परवाह नहीं है। जहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का हर प्रकार का प्रबंध है, वो यहाँ पे आए, सिर्फ हमारी कंपनी को आके देख जाएं। अगर वो सामान लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं लेना चाहते तो भी अच्छा है। और मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ, जो भी मेरी कंपनी में यहाँ पे आएंगे, 3 अटैचमेंट मैं दे रहा हूँ, उनके लिए 1 अटैचमेंट और रहेगी, वो चारों की चारों फ्री रहे। ओ बहुत बढ़िया जी। अब मैं जानना चाहूंगा सर कि इसकी गारंटी वारंटी क्या रहेगी अगर कोई किसान खरीदता है? मेरी इसकी 1 साल की गारंटी रहेगी। गारंटी का मतलब ये होता है कि गारंटी होती है, वारंटी भी होती है। लोग वारंटी नहीं पूरी कर पाते। मेरी 1 साल की पूरी गारंटी रहेगी। किसी भी किसान का गारंटी का मतलब ये है कि मेरी मशीन में मैंने कुछ डाला है, मैंने इसमें गियर बॉक्स अच्छा डाला है, मैंने इसमें इंजन टर्बो डाला है, मुझे पता है मैंने इसमें क्या डाला है, इसीलिए मैं इसकी गारंटी दे पा रहा हूँ। अगर मैं इसकी गारंटी देता हूँ तो उसको पूरा भी करता हूँ। 1 साल में मान लीजिए किसी भी मशीन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, अगर इंजन ब्लास्ट हो जाता है, इंजन फट जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको इंजन भेजा जाएगा। कोरियर के चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर पे पहुंचेगा। गियर खराब हो जाता है तो गियर उसके घर पे पहुंचेगा। छोटा मोटा कोई भी पार्ट्स खराब होता है, वो हमारी कंपनी में एक मैसेज कर दे, उसको मैसेज आते ही उसका कोरियर यहाँ से पार्सल होकर उसके घर तक पहुंच जाएगा। आपने शुरू में बोला था कि ये किसानों की कंपनी है और किसानों के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में बताइए। भाई साहब ये बात ऐसी है, बहुत समय से ये कंपनी चल रही है। बिल्कुल। इस कंपनी को किसानों ने ही बनाया है, हम कुछ नहीं है। इस कंपनी को बनाने वाले मेरे किसान हैं। तो हमारे बड़े भाई राजा भाई ने, उनका छोटा भाई मैं एस राजा संजीव गर्ग और उनके बेटे जैनस गर्ग और हमारी पूरी टीम जितनी भी कंपनी में काम करते हैं, एक मीटिंग 4-5 बार बैठ चुकी है। उसके बाद हम हर बार बोलते हैं कि किसानों को कुछ दिया जाए, ये किसानों की कंपनी है। हमने ये एक सिलसिला बनाना शुरू किया है कि जो भी किसान हमसे 2 साल 3 साल 4 साल आज जुड़ रहा है या 1 महीना पहले भी जुड़ा है, जो नया भी जुड़ेगा, वो हमें एक बिल की कॉपी भेजेगा। उसके बाद कंपनी उसके लिए एक कोड जनरेट करेगी। उसके बाद वो किसी भी अड़ोस में, पड़ोस में, सगे संबंधी, मित्र, यार, दोस्त, कहीं पे भी वो हमारी मशीन को बिकवाएगा। वो कोड के जनरेट के साथ उसके पॉइंट जुड़ जाएंगे। 1 साल के बाद जब कंपनी का प्रॉफिट सामने आएगा, उसके अकाउंट में जितनी वो मशीनें भेजेगा, हमने ये कैटेगरी रखी है 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से ज़्यादा। हमने छोटा कैटेगरी भी रखी है 1 से 5, ताकि छोटे किसान निराश ना हो कि मैं 5 से ज़्यादा मशीनें बेच नहीं पाऊंगा। हमने उनके लिए भी कैटेगरी रखी है, उनको भी हम इंसेंटिव देंगे ताकि कस्टमर को परेशानी ना हो। इसको मैं किसानों की कंपनी बनाने जा रहा हूँ। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कल से ही कंपनी में फ़ोन आने लग जाए, जी हमें क्या परसेंटेज मिलेगी,
हमें क्या मिलेगा, हमें कितने पैसे एक मशीन के पीछे मिलेंगे, कंपनी से इस प्रकार का कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। कंपनी में कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि क्या आपको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कंपनी पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। 1 साल के बाद खुद ब खुद कंपनी आपके अकाउंट में वो पैसा जनरेट कर देगी और आपको खुद पता चलेगा, और अगले साल से आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद कंपनी के साथ इस प्रकार जुड़ जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया लगा सुन के। सर लास्ट में कुछ किसानों के लिए बोलिए। भाई साहब इतना ही कहना चाहूंगा, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो, वहां पे सोने का छतर चढ़ जाता है। 5 से 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको उसमें भी तांबे की झलक महसूस होती है, उसमें तांबे की झलक महसूस होती है। वो सोने को सोना नहीं तांबा कहते हैं। मेरी कंपनी को जहां पे 20 साल हो गए, मैं कंपनी के अंदर रहता हूं, सामान बनाता हूं, कस्टमरों को बेचता हूं, किसानों को बेचता हूं, मुझे पता है मेरी कितनी ताकत इसमें लगी है। फिर भी लोग कहते हैं, मेरे YouTube पे कई बार मैं देखता हूं तो मुझे बहुत सी इस चीज़ की संशय होती है कि इतना मैंने काम किया है फिर भी लोग कहीं ना कहीं कमेंट गलत डाल देते हैं। इस बात में मैं ये बात कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया को अल्लाह भगवान मसीह कोई खुश नहीं कर पाया, मैं तो फिर एक साधारण सा इंसान हूँ। बिल्कुल, मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ, सरहद पे जवान है, खेत पे किसान है, किसानों से हम हैं, और यही हमारा हिंदुस्तान। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नमस्कार। तो दोस्तों लगभग पूरी जानकारी हमने इनके फैक्ट्री के बारे में ली, पार्ट्स हो चाहे इनके कोई भी अगर कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ को वीडियो में इन्होंने कवर किया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।